हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्मन जोन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम कॉमर्स क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कॉमर्स है वो फर्दर टू एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। ट्रेड हमारा किस में आता है? इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या आता है हमारा? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या आता है हमारा? क्या आता है एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर? पढ़ा था हमने ये एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वो एक्टिविटीज़ जो हमारी ट्रेड को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब वो एक्टिविटीज़ जो क्या कर रही हैं, एक तरीके से एज अ असिस्टेंस काम कर रही हैं ट्रेड के लिए, उनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, इनको जो एक्टिविटीज़ को ज़्यादातर हम सर्विसेज बोल देते हैं। वाई? बिकॉज वो ज़्यादातर रिलेट होती हैं हमारी ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, वेयर हाउसिंग में, एडवर्टाइजिंग में, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं। मतलब जो एक्टिविटीज़ एक तरीके से सपोर्टिव रोल में है, दैट इज़ आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज़ सपोर्ट नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री। मतलब ये सिर्फ ट्रेड को ही सपोर्ट नहीं कर रहे, बट एंटायर बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस हो या सर्विसेज हो, इन एक्टिविटीज़ के बिना इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ऑक्सिलरीज क्या है? किसी भी कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक्टिविटीज़ एक तरीके से क्या काम करती हैं? ये एक्टिविटीज़ काम करती हैं कि जो भी हमें हमारा प्रोडक्ट, यानी कि जो भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी रुकावटें आएंगी, उसको हटाने का काम ये एक्टिविटीज़ करती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या करती है? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बैंकिंग सर्विसेज क्या करती है? फाइनल असिस्टेंस देना, पैसे ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें। या फिर लोन की ज़रूरत है तो लोन भी एक बंदा लेता है फॉर कॉमर्स। इंश्योरेंस कवर्स करती है, बहुत सारे बिजनेस रिस्क होते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस को आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, तो इन सारे रिस्क से क्या होता है? इंश्योरेंस करवाया जाता है बिजनेस का भी। और एडवर्टाइजिंग क्या करती है? मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? एक तरीके से सपोर्ट करती हैं हमारे बिजनेस को। ठीक है, जैसे कि अब देखो फर्स्ट आता है इसमें क्या सॉरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर देयर इज नो डिमांड टू प्लेस वेयर देयर इज नो डिमांड। मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बेसिकली क्या होता है? कई बार बहुत ऐसी लोकेशन में होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती है ना, ज़्यादातर इंडस्ट्री वहीं लगाई जाती है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी है। टी मेनली कहाँ प्रोड्यूस होती है आपकी? असम में। कॉटन कहाँ बनती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में। जूट कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल में। शुगर कहाँ बनती है? ज़्यादातर यूपी में। ठीक है, और बिहार और महाराष्ट्र में। तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, जिसको ये चीज़ें खरीदनी है तो वो स्टेट तो बदल के जाएगा नहीं, पर जिस पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, जहाँ वो पॉपुलेशन रह रही है जिससे ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, गुड्स उस तक पहुँचाया जाता है। तो जो ये ऑब्स्टेकल है हमारे बिजनेस में, वो कैसे दूर करते हैं? हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूर करते हैं, शिपिंग के थ्रू दूर करते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हम बाय एयर करें, बाय सी करें, कैसे भी करें, बट इट इज़ कम्स इन द ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना, वो भी तो हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? रॉ मटेरियल्स, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स को पहुंचाएगा प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा। देन क्या करेगा? उसके बाद फैक्ट्रीज से जो भी माल बनेगा उसको पहुंचाएगा कंजप्शन के पास, यानी कि जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन रहती है, जहाँ पे सामान बिकना है। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है। वाई? बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन देर इज़ नथिंग पॉसिबल। कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि टेलीफोन फैसिलिटीज़ चाहिए होती है आज की डेट में। जो ये ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन जो आप काम कर रहे हो, इसमें भी तो कम्युनिकेशन ही है ना। आप ऑर्डर दे रहे हो, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या करता है? जो हमारे गुड्स हैं उनको फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाने का जो हर्डल है उसको रिमूव करता है, और उससे पहले जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसर्स तक पहुंचने चाहिए उसके हर्डल को रिमूव करता है। राइट, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है किसी भी बिजनेस पर्सन को, उसको वो रूल आउट करता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो तब तक नहीं हो सकती जब तक फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं एसेट्स के लिए। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे बिजनेस लगाना है तो आई वांट कैपिटल। इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि बिजनेसमैन कहाँ से ले सकता है? बैंक से ले सकता है। तो बेसिकली क्या है? बैंक हेल्प करती है बिजनेस को जो उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है उससे दूर करने में। ठीक है,
जो कमर्शियल बैंक जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक ऑल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक्स, रेमिटेंस ऑफ फंड टू डिफरेंट प्लेसेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ डेटर्स। मतलब बहुत सारे काम होते हैं, बिल्स पहुंचाना, उन पर डिस्काउंट करना, लोन लेना, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ये सारी फैसिलिटीज़ क्या करती है, हमारी बैंकिंग करती है। जैसे या फिर फॉर एग्जांपल आप कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रेड कर रहे हो, है ना, तो भी क्या होता है, कमर्शियल बैंक सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं मनी को। ठीक है, तो क्या करते हैं वो कमर्शियल बैंक, बेसिकली हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर्स। इम्पोर्टर्स से क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक किस लिए भी हेल्प करते हैं कि कंपनीज़ को प्रमोट करने में, ताकि वो अपना जो कैपिटल है वो कंपनी पब्लिक से बढ़ा सकें। तो दैट इज़ आर बैंकिंग एंड फाइनेंस। थर्ड आता है हमारा इंश्योरेंस एक्टिविटीज़। इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमें पता है कि बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री की बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, उन सबको हमें फायर के, थेफ्ट के और अदर रिस्क से हमें बचाना होता है। तो हम क्या क्योंकि आपको पता है कोई भी बिज़नेस होता है वो माल बनाता है तो बल्क में बनाता है ना, ऐसा तो है नहीं है क्या 2 पीस बनाएगा, बल्क में माल बनाता है, तो इस वजह से उसका प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है, ताकि एक्सीडेंट का हो या ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स हैं, कुछ भी अगर है ऐसा आपके उसमें प्रोसेस में जो आपके एम्प्लॉयज़ को हार्म कर सकता है, तो उनका भी इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस क्या करता है, इन केसेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप नॉमिनल प्रीमियम के बाद आप क्या कर सकते हो, लॉस और डैमेज जो भी हो है आपका, आप कंपनसेशन ले सकते हो, या कोई इंजरी है तो उस केस में भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है। नेक्स्ट हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ आती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम अपना गुड्स सारा बना के रखते हैं जब तक हमारा गुड्स फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुँच जाता, है ना। जैसे कि हमें पता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपका जो भी मतलब सामान आपने बनाया है वो प्रोड्यूस होते ही बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं है, हमें कुछ दिन उसको स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर हाउसेज़ का यूज़ करते हैं। तो वेयर हाउसेज़ हमारा जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है उसको रिमूव करता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि जब हमें गुड्स का अगर बाई चांस बहुत सारा ऑर्डर आया है और हमारे पास नहीं हुआ बना हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे पास जो स्टॉक में है हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमारा किस लिए हेल्प करता है, वो प्रोवाइड करता है कि कितने गुड्स हैं, कितनी सर्विसेज हैं, या फिर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आप उसका एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते हो। तो दैट हेल्प्स एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कॉमर्स का टॉपिक खत्म होता है। हमने पढ़ लिया इसमें कि बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, इंडस्ट्री में एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, कॉमर्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, और इनके जो अंडर क्लासिफिकेशन थी वो भी कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि जो हमारी बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। थैंक यू सो मच।